ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। तो अब मेरी बात सुनो। आपका है मैथ्स का एग्जामिनेशन, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बट हमारी जो लास्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के, उसके कुछ 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे, तो आई विल फर्स्ट डिस्कस देम। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल भी आप छोड़कर मत जाना। मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली सिर्फ वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि आपके एग्जाम में लिटरली आ सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये है प्रूफ करने वाले। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, अब इसे ध्यान से देखो। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में गिवन है सीकेंड ए प्लस टैन ए। अब आपको पता है अंडर रूट है। जब भी अंडर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, अंडर रूट वाले को ऊपर और नीचे ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो सबसे पहले जल्दी करो। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए अपॉन, ठीक है, ये सारा कुछ अंडर रूट के नीचे है। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे, प्लस और प्लस है दोनों, तो अंदर क्या बनेगा, जल्दी बता दो। ठीक है, अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस, बिल्कुल स्क्वायर यहाँ पे आता है, ठीक है, थीटा के ऊपर नहीं आता। तो ये पूरा इसके अंडर रूट से कट गया, क्या बनेगा, ये 1 प्लस साइन ए अंडर रूट से बाहर आ गया। अब नीचे है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं उसको इसकी जगह लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही तो होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, ये पूरा अभी भी अंडर रूट में है, ठीक है, अपॉन, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इसका क्या बना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, लुक, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू, कॉस ए को दोनों से अलग अलग ले जाओ, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस का रिवर्स किसे बोलते हैं, सीकेंड को। साइन बाय कॉस किसे बोलते हैं, टैन को। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करनी थी, राइट। हमें यही तो प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले जाकर वो देखो, सिर्फ 15 मिनट्स की वीडियो है, शायद उससे भी कम, लेकिन जाकर ज़रूर देखो। क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इज द एक्यूट एंगल, फाइंड a। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि tan 2a की वैल्यू ये गिवन है। क्या गिवन है, tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। tan 2a की वैल्यू ये गिवन है, अंडरस्टूड। अब उसके बाद हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब tan थीटा की पता है, तो tan थीटा यहाँ पे क्या है, 2a। तो tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस 2a, ठीक है। अब ये वाली और ये वाली इक्वेशन, tan 2a मतलब ये दोनों चीज़ें भी, दोनों साइड्स भी बराबर, तो मैं लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। कॉट से कॉट गया, अब क्या बचा एंड में, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। ए वाले नंबर्स को एक साइड, सिंपल नंबर्स को दूसरी साइड। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a। 3a इज इक्वल्स टू कितना आया, 108। सो 108 बाई 3 इज इक्वल्स टू a, कितना आया ये, 36। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये समझ में आया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 36। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट इज़ कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें ये प्रूव करना है यार, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है कि
जो कोसिकेंट होता है वो साइन का उल्टा होता है और जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो ये कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आपको आंसर चाहिए कॉस वाले टर्म्स में, तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट करो। कॉस कोसिकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट क्या होता है टैन का उल्टा, टैन क्या होता है साइन बाय कॉस, तो ये क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन। ठीक है, समझ आ रहा है। अब उसके बाद हम इसे फर्दर क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। जब आप इसका एलसीएम लोगे नीचे बनेगा साइन थीटा का स्क्वायर, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह अब यही डालूंगी, तो ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 का यहाँ पे स्क्वायर लिखूँ तो मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहता है, तो अगर मैं इसको 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख दूंगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब मैं इस चीज़ को कैसे मॉडिफाई करूँगी, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस पूरे से ये एक कट गया, आंसर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू योर RHS। तो हमने LHS को सॉल्व किया विच विल बी इक्वल टू इट्स RHS, हेंस प्रूव्ड। इसको अच्छे से देखो, समझ में आया। सबसे पहले मैंने कोसिकेंट को साइन की फॉर्म में लिखा, कॉट को भी साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा। फिर उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले ली। जब एलसीएम लिया तो स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, मुझे पता ही आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर तो पहले ही था। अब मुझे पता है अगर मैं 1 का स्क्वायर भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, कुछ क्वेश्चन में चेंज तो होगा नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी पता है ना। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, आपका हो गया RHS के बराबर। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो लेस देन 10 मिनट्स में हमने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब आपको पता है जो सीकेंट होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। यहाँ पे भी कॉस का, दोनों जगह सिर्फ कॉस ही बनेगा। तो क्या हमारा साइन यहाँ पे बीच में आ सकता है, आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप कौन सी साइड से सॉल्व करना शुरू करोगे, RHS से। तो सबसे पहले मैंने RHS उठाया, यहाँ पे RHS में सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज़ मैंने इधर लिख देनी है। तो RHS को उठाओगे और यहाँ पे लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ए, तो यहाँ पे आप ए और ए डाल लो। अब ये चीज़ फिर से क्या बनी, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 है। 1 का अगर स्क्वायर भी डाल दो कुछ फ़र्क पड़ेगा, जब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा ऊपर 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल। लेकिन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है, सीकेंड, तो सीकेंड की फॉर्म में लेके जाएंगे इसे 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंड ए। अब इसका ले लो एलसीएम, यहाँ पे आएगा सीकेंड ए, ऊपर क्या बनेगा सीकेंड ए प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू योर LHS। तो हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगी। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेरी बात सुनो, ये जो चैप्टर है ना ये सारा घूमता है सिर्फ दो चीज़ों के इर्द गिर्द। एक आता है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आता है यहाँ पे एंगल ऑफ, जल्दी बताओ, गुड, डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर, डिप्रेशन का मतलब नीचे, ये तो सबको पता है। तो इसके भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारा का सारा चैप्टर यार डन हो जाना है तुम्हारा। और मैं सच बता रही हूँ, इसके क्वेश्चन इतने इजी आने वाले हैं ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, डायग्राम बनाना आना चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाने तुम्हारे। अब तुमने क्या करना है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं खड़ी हूँ नीचे रोड पे,
मेरे को दिखा एक पेड़ के ऊपर ऑस्ट्रिच, पेड़ के ऊपर ही ऑस्ट्रिच दिख गई पेड़ के ऊपर ऑस्ट्रिच खड़ी है। मैंने कहा कमाल है ये क्या, मैं सीधा देख रही हूँ, ठीक है। सामने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी मैंने, बिल्कुल सीधा, जहाँ देखना चाहिए था वहाँ नहीं देख रही, ऊपर देख रही हूँ, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और ये आपकी है हॉरिजॉन्टल लाइन। इनके बीच का जो एंगल होता है ना उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वेरी गुड। अब दूसरी बात है, अब मैं गई पेड़ के ऊपर, मैं चढ़ गई पेड़ के ऊपर, ऑस्ट्रिच आ गई नीचे, ऑस्ट्रिच आती, मैंने नहीं ऊपर रहना, वो नीचे आ गई। अब मैं देख रही हूँ नीचे, और मेरा था कौन सा, अब मैं ऊपर हूँ, मेरे को कहाँ देखना चाहिए था, सीधा, लेकिन मैं देख रही हूँ नीचे। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा, ये हमारी है लाइन ऑफ साइट, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, लाइन ऑफ साइट नीचे है, लाइन ऑफ साइट ऊपर है, अगर ऊपर होगी तो एलिवेशन, नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अंडरस्टूड। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सब समझ आ जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही समझ आएगा यार। अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. एक टावर है, उसके ऊपर मैं खड़ी हूँ, या कोई भी एक पर्सन खड़ा है, नीचे है हॉरिजॉन्टल रोड, यहाँ पे है कार, सपोज करो बी पॉइंट पे थी, सी पॉइंट पे जब वाई उसको लगे 6 सेकंड, और तब जब मैंने देखा उसने, तो उसने, अब ये था, देखो नीचे देख रहा है लाइन ऑफ साइट, यहाँ से हॉरिजॉन्टल क्या बननी थी ये, तो उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। लेकिन जब वो सी पॉइंट पे आ गया, जैसे सी पॉइंट ये है, तो एंगल बना 60 डिग्री का। अब उसने कहा बताओ जब वो सी से डी पॉइंट पे आएगा, फॉर सपोज करो ये ए है, उसने कहा जब सी से डी पॉइंट पे आएगा उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो आपको पता, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच में ट्रांसवर्सल होती है, जेड जब भी बनता है, जब भी क्या बनता है, जेड, तो जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि वो कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट। कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, इसको मैंने बोल दिया चलो क्यू, ए क्यू इज पैरेलल टू बी डी। तो यहाँ पे जो, अगर मैं ये वाली और ये वाली ले रही हूँ, जैसे ए क्यू एंड बी सी, तो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये देखो ये जेड बन रहा है ना, ये पूरे जेड में ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। बट अगर मैं ले रही हूँ ए क्यू एंड बी सी, ए क्यू एंड बी सी उनके बीच में ट्रांसवर्सल है ये, तो ये बन गया मेरा जेड। ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये मेरा बन गया जेड। तो ये है 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज। तो आई होप आपको ये एंगल्स तो क्लियर हो गए, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। जब भी जेड आपका बनता है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो मैंने सबसे पहले ए क्यू लिया और बी सी लिया, तो ए क्यू जैसे फॉर सपोज ये है और ये था बी सी, ए क्यू 30 था और बी सी के बीच में भी फिर 30 आएगा। फिर मैंने लिया ए क्यू और बी डी, अगर ये 60 था तो ये भी 60 आएगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इसके सोल्यूशन में आएंगे जब सबसे पहले इसके, मैंने नीचे कार देखी बी पॉइंट पे, ये कार है, मैंने कार देखी बी पॉइंट पे, जब बी पॉइंट पे थी मेरा एंगल ऑफ साइड ये था, हॉरिजॉन्टल लाइन ये थी, उनके बीच का एंगल 30 डिग्री। फिर उसके बाद वो सी पॉइंट पे आई 6 सेकंड्स के अंदर अंदर, 6 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से यहाँ आ गई। फिर उसका जो एंगल ऑफ साइड था मेरा वो यहाँ आया, और हॉरिजॉन्टल लाइन तो अभी भी वही थी, एंगल क्या बना 60 डिग्री। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। मैं निकालूंगी tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 30 की वैल्यू थी 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए डी की वैल्यू निकालोगे बी डी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए डी। दिस इज इक्वेशन 1। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद यू विल टेक इन ट्रायंगल ए सी डी, दोबारा से tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन
बेस tan 60 इज √3 इज इक्वल्स टू AD अपॉन CD। AD की वैल्यू निकालोगे √3 CD, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ भी AD इसके बराबर, यहाँ भी AD इसके बराबर, मतलब ये दोनों भी आपस में बिल्कुल बराबर। तो कैसे लिखेंगे? इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2 क्या बनेगा? BD अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 CD। तो मैं यहाँ पे निकालूंगी BD इज इक्वल्स टू 3 CD। ये इसके जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 इज 3 CD। अंडरस्टूड? एनी डाउट? ओके। तो सबसे पहले मुझे पता है जो हमारे पास BD है वो किसके बराबर है? BC प्लस CD। बिल्कुल। तो BD की जगह मैं लिख दूंगी BC प्लस CD इज इक्वल टू 3 CD। तो मुझे निकालना है तो BC और CD और CD को एक जगह पे ले जाएंगे, तो BC इज इक्वल्स टू 3 CD माइनस CD विल बी इक्वल टू 2 CD। तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे देखो BC विल बी इक्वल टू, अब इसके बाद यहाँ देखो BC इज इक्वल्स टू 2 CD। मुझे पता है B से C आने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकेंड। B से C आने में कितना टाइम लग रहा है? 6 सेकेंड। तो मुझे पता है BC कितना होगा? 6 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 CD। 6 सेकेंड अपॉन 2 इज इक्वल्स टू CD, दैट विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा? 3 सेकेंड। अंडरस्टूड? आई होप दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़रा टफ नहीं था। अगर डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ गया। तो शुरुआत ही हमारी थोड़े से स्पाइसी क्वेश्चन से हुई है, आगे हम थोड़े से इजी क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो कि है आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो इसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि कोई भी एक टावर है, ठीक है, जहाँ पे वो टच कर रहा है ग्राउंड से, उसका डिस्टेंस जो है वो है 15 मीटर और जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्रीज। आई होप ये समझ होगा। ABC बोल देंगे। ये बहुत इजी है बच्चों, जल्दी बता दो। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। कौन सा थीटा लगेगा? ये परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है जल्दी बताओ, बेस क्या है? इसका आंसर तो यार जल्दी से कमेंट कर दो। जल्दी से कमेंट कर दो इसके आंसर को। ओके। क्वेश्चन उन्होंने कहा एक ट्री है, जैसे बारिश बुरिश पड़ती रहती है, आपको पता है जो ट्री होते हैं वो बेचारे गिर जाते हैं। तो ट्री की पर्टिकुलर हाइट थी ग्राउंड, जैसे फॉर सपोज ये ग्राउंड है, इसकी पर्टिकुलर हाइट थी ग्राउंड से। वो सपोज करो वो इस हाइट से नीचे गिर गया, इस हाइट से नीचे गिर गया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा रफ बन रहा है लेकिन आप अच्छे से बनाना। जैसे फॉर सपोज इस हाइट से नीचे गिर गया, जैसे अभी भी ये बहुत, मतलब ये जो हाइट थी ये सारी नीचे गिर गई ना, ये सारी नीचे गिर गई। थोड़ी बड़ी थी, पेज वो है, थोड़ी सी बड़ी हाइट थी, सारी नीचे गिर गई। मतलब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये और ये दोनों क्या होंगे? बराबर। इसको भी आप इसकी जितना ही बड़ा बना लो चाहे, ठीक है, इसको भी इसकी जितना ही बड़ा बना लो। ये सारा तो नीचे गिर गया। अब उसने कहा जब वो ग्राउंड पे गिरा ना, उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल बना, जब वो नीचे आया उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल था, बिल्कुल, उसने कहा जो उसकी हाइट थी ना ग्राउंड के साथ जब वो टच हुआ, अपनी पॉइंट ऑफ ग्रोथ, मतलब जैसे जिस पॉइंट पे ट्री खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, जैसे वो नीचे गिरा, वो कितनी डिस्टेंस पे नीचे गिरा? 8 मीटर। 8 मीटर के डिस्टेंस पर नीचे गिर गया। उन्होंने कहा ट्री की हाइट बता दो। मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले लेबलिंग करते हैं, ABC और ये फॉर सपोज D है। मुझे पता है कि जो BC है वो CD के बराबर है क्योंकि वही तो नीचे गिरा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लूँ ट्रायंगल। सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, निकाला ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। tan 30 इज़ 1/√3 इज इक्वल्स टू AC मुझे पता नहीं, AB मुझे पता है 8, तो 8/√3 इज इक्वल्स टू
AC। एनी डाउट? ओके, तो AC की वैल्यू मुझे पता लग गई है। अब मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई ना 8/√3। अब मुझे BC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जितना BC होगा उतना ही तो CD होगा, क्योंकि वही चीज़ तो नीचे गिरी है। तो ये और ये तो वैसे ही बराबर है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। कौन सा थीटा लगाएं? दोबारा से याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेस और हाइपोटेन्यूज ये बन रहा है कॉस थीटा। चलो ठीक है, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल, क्या होती है? √3/2। तो √3/2 इज इक्वल, बेस कितना गिवन है? 8, हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 16/√3। 16/√3। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि हमारे को BC की भी वैल्यू पता चल गई। तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/√3, और AC की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 8/√3। दोनों को ऐड कर दो, तो 8/√3 प्लस 16/√3, √3 आ गया कॉमन, मतलब LCM जब लेंगे तो √3, 8 + 16, 4/√3। इसको फर्दर के सॉल्व करते हैं रैशनलाइज करके, 24√3/3। आंसर क्या आ जाएगा? 8√3 विल बी योर हाइट। √3 क्या होता है? 1.732, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपकी फाइनल हाइट आ जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन्हीं क्वेश्चन से आपका बेस बिल्ड होना था, और इन्हीं क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। बस अच्छे से प्रैक्टिस करना।